के बीच सीमा विवाद की चिंगारी। नेपाल पीएम के बयान से बढ़ी सियासी गर्मी। उनके बयान के बाद विपक्ष हुआ हमलावर। काला पानी से लिपू लेक तक फिर छिड़ी बहस। भारत और नेपाल तो ऐसे देश जिन्हें सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ा जाता है। दोनों देशों के लोग बिना वीजा एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। संस्कृति, धर्म, भाषा और इतिहास भी काफी हद तक एक जैसा ही है। लेकिन इन मजबूत रिश्तों के बीच में एक ऐसा मुद्दा सामने आया जो सालों से दोनों देशों के बीच तनाव की वजह रहा है और आज एक बार फिर से वो ताजा हो गया है और वो विवाद है सीमा विवाद। अब इस विवाद ने फिर से जोर पकड़ लिया है क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे नेपाल में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। बालेन शाह ने दरअसल कहा है कि सिर्फ भारत ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है बल्कि नेपाल ने भी कुछ जगहों पर भारत की जमीन का इस्तेमाल किया है, यानी उस पर कब्जा किया है। बस इतना कहना था कि नेपाल की राजनीति गर्मा गई और विपक्ष से लेकर सीमा विशेषज्ञों तक ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। बयान सामने आते ही नेपाल में बवाल मच गया है। कई लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपने ही देश के दावे को कमजोर कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने इसे सच्चाई स्वीकार करने वाला बयान बताया है तो कुछ ने इसे बड़ी राजनीतिक गलती करार दिया है। पीएम के बयान पर नेपाल में मचा सियासी बवाल। चर्चा में काला पानी लिपू लेक विवाद। वहीं विवाद बढ़ता देख अब नेपाल के विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा है। मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं था कि नेपाल ने भारत की जमीन पर आधिकारिक कब्जा कर रखा है। उनका इशारा सीमा के आसपास उन इलाकों की तरफ था जहां खेती, बस्तियों या जमीन के इस्तेमाल को लेकर दोनों तरफ के लोग सालों से जमीन का इस्तेमाल करते रहे। यानी मामला क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन और नो मैंस लैंड का था, ना कि नए क्षेत्रीय दावे का। अब सवाल ये है कि आखिर ये विवाद है क्या? दरअसल भारत और नेपाल के बीच में सबसे बड़ा सीमा विवाद काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा इलाके को लेकर है। नेपाल का दावा है कि ये क्षेत्र उसके हैं जबकि भारत इन्हें उत्तराखंड का हिस्सा मानता है और ये विवाद नया नहीं है बल्कि इसकी जड़ें 1816 की सुगौली संधि तक जाती हैं। यानी विवाद 210 साल पुराना है जब एक बार फिर से सामने आया। दरअसल इस संधि के आधार पर दोनों देशों की सीमाएं तय हुई थी, लेकिन समय के साथ नदी के बहाव, पुराने नक्शों और अलग अलग व्याख्याओं की वजह से विवाद पैदा हो गया जो आज तक चल रहा है। काला पानी लिपू लेक बना विवाद की सबसे बड़ी वजह। सीमा विवाद पर फिर आमने सामने भारत नेपाल। दरअसल विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब भारत ने लिपू लेक दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर अपनी गतिविधियां बढ़ाई। नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ये उसका क्षेत्र है। भारत ने नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये इलाका भारत का हिस्सा है और ऐसे दावे एक तरफा हैं। हालांकि दोनों देशों ने हमेशा ये कहा है कि इस विवाद का समाधान बातचीत से निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भी संसद में कहा कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी ताकि पुराने रिकॉर्ड और नक्शों के आधार पर समाधान निकाला जा सके। लेकिन इसी दौरान बालेन शाह ने एक और बात कह दी जिसने नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि नेपाल ने इस मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम और चीन से भी चर्चा की है क्योंकि नेपाल का मानना है कि ब्रिटिश काल में बनी सीमाओं के कारण ही आज ये विवाद खड़ा हुआ है। हालांकि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि सीमा विवाद सिर्फ भारत और नेपाल के बीच का द्विपक्षीय मामला है और इसका हल भी दोनों देश मिलकर निकालेंगे, ना कि किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप के बाद। नेपाल ने यूके और चीन का भी किया जिक्र। असल में आपको बता दें कि सीमा विवाद सिर्फ नक्शों तक सीमित नहीं है। कई इलाकों में सीमा स्तंभ गायब हो चुके हैं, कुछ जगह नदियों का रास्ता बदल गया है और कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों की खेती एक देश में और घर दूसरे देश की तरफ पड़ जाता है। यही वजह है कि जमीन के इस्तेमाल को लेकर वक्त वक्त पर विवाद खड़े होते रहते हैं। नेपाल सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री का बयान इसी वास्तविक स्थिति को लेकर था। फिलहाल दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हैं और व्यापार, पर्यटन, धार्मिक यात्राएं और सांस्कृतिक संबंध लगातार मजबूत बने हुए हैं। लेकिन सीमा विवाद ऐसा मुद्दा है जो वक्त वक्त पर राजनीतिक गर्मी बढ़ा ही देता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बालेन शाह के बयान के बाद भारत और नेपाल के बीच आगे क्या बातचीत होती है।
क्या दशकों पुराना ये विवाद किसी समाधान तक पहुंच पाता है या फिर नहीं, क्योंकि सच यही है कि भारत और नेपाल सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है। दोनों देशों के रिश्ते इतिहास, संस्कृति और विश्वास की डोर से जुड़े हुए हैं और शायद यही वजह है कि हर विवाद के बावजूद दोनों देश बातचीत के रास्ते को ही सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं। विवाद जारी है, लेकिन बातचीत से समाधान की उम्मीद जरूर बताई जा रही है।